नमो लोये सौहरिहन्ताम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौआयर्याम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ते योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽस्मि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निदाता हैं सर्वशुद्ध की दात 48 हो गया 48 आया ना चल रही यद्यपि तथापि विकल्प विधि त्याग योग निर्विकल्प अनुभव अमृतपान है। आत्मा में न कि सर्वज्ञ शिवाय एकांत मानने वाला अनेक प्रकार है। वो जानना पर वो विकल्प है, वो त्याग करने लायक है कि आत्मा अबद्ध है, द्रव्य से पर्याय में राग आदि अशुद्ध है, वस्तु तरीके एक है, गुण पर्याय से अनेक है, ऐसे ऐसे भेद है, अनभेद भी है। तो जैसा ऐसा नई प्रमाण से जानना और जानकर करना क्या विषय है। यद्यपि ऐसा विकल्प से निर्णय किया तथापि विधि विकल्प विधि त्याग दोष है। आशा है ऐसा नहीं है, ये सब विकल्प दृष्टि में से छोड़ने लायक है। निर्विकल्प अनुभव अमृतपान है। अपना स्वरूप निर्विकल्प ही है, तो पर्याय में निर्विकल्पता से अनुभव करके अमृत का पान करना, उसका नाम अनुभूति, उसका नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम धर्मनी प्रथम निर्विकल्पता की शुरुआत होती है। वो समझ में आया? अमृत पान आत्मा अंतर में अतिंद्रिय अमृत का धाम निर्विकल्प कीजिए। सब विकल्प का झंझाट छोड़कर स्वरूप ऐसा अखंड निर्विकल्प है, ऐसी परिणति में अमृत पीना सर्वशास्त्र का तात्पर्य है। बराबर ध्यान लगाया है। હવે किस नहीं से आत्मा कर्मों का करता है, किस नहीं से नहीं। नीचे है श्लोक 18। व्यवहारिक दशेव केवलम कर्तु कर्म च विभिन्नयिष्यते निश्चयेन यदि वस्तु चिंतते कर्तु कर्म च सदा एकम ईष्यते। वो तो कर्ता कर्म अधिकार है ना विशेष स्पष्ट। तो विकल्प का कर्ता होना वो है आत्मा में और अज्ञान भाव से। बराबर समझ में आया? जी हाँ प्रभु। विकल्प का कर्ता होती राग का कर्ता होना वही वस्तु का स्वरूप है, अर्थात पर का कर्ता नहीं। मुझे आया? पर से भिन्न बताना नहीं अभी तक तो। ये देखिए, द्रव्य कर्म करता अलग यह व्यवहार कराओ। जड़ कर्म को आत्मा करे ये तो झूठी व्यवहार दृष्टि से कहने में आया है। बराबर। क्योंकि कर्म पर एक पदार्थ है, तो वो अपनी पर्याय को रचते हैं, करते हैं। उसमें आत्मा क्या करे?
आत्मा बांधे कि कर्म आत्मा कर्म का फल आत्मा भोग रहे, ये तो झूठी व्यवहार दृष्टि से कहने में द्रव्य कर्म करता अलग भगवान आत्मा जड़नी पर्याय को करे, ये व्यवहार दृष्टि है न, व्यवहारिक दृष्टा एवं ये व्यवहार नाम मिथ्या झूठी दृष्टि से कहने में आता है। हाँ जी, समझ में आया? जी प्रभु, बराबर। ये व्यवहार कहा कहने में आता है, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं, नीचे जो जैसा द्रव्य तैसो ताको भाव, अचारे फक्त पद से भिन्न बताना हो, स्वभाव का करता है, भाव करता है, ये आचार्य सिद्ध नहीं करना है। समझ में आया? आई तो निश्चय नहीं से जो द्रव्य जैसा उसका वैसा स्वभाव होता है। अचेतन द्रव्य अचेतन का करता, चेतन भाव का करता चैतन। बराबर। पुण्य पाप का विकल्प जो राग है उसका करता आत्मा ही है, अज्ञान भाव है। बराबर। समझ में आया? और अज्ञान भावे भी जड़ का करता है, ऐसा नहीं। बराबर। यही व्यवहार से कहने में आता है, पर वो तो झूठा व्यवहार है। ना जो निश्चय जैसा द्रव्य तैसो ताको भाव, ये निश्चय न था है तो वही व्यवहार होता है। समझ में आया? अपना भाव का करता है, ये भी अज्ञान में व्यवहार है। निश्चय तो पर का नहीं करता, न स्व का करता है, इतना अपेक्षा ही निश्चय कहा है, ताकि वो खरी का निश्चय है नहीं। बराबर। राग का करता जहां तक अपना स्वभाव सन्मुख चैतन का पत्ता लिया नहीं, तब लग तो स्वरूप का अज्ञान भावे, राग का करता है निश्चय, निश्चय सदैव स्वाश्रय। समझ में आया? स्वाश्रय है माची निश्चय कहा, तो है तो वही व्यवहार। बराबर। व्यवहार निश्चय ना झगड़ा। समझ में आया? निश्चय जैसो द्रव्य तैसो ताको भाव, आई तो विकारी पण जीव द्रव्य का भाव वो सिद्ध करना है भाई। जड़ की पर्याय का करता नहीं, हाँ शरीर की पर्याय चलती है, उसका आत्मा करता अज्ञान भाव भी नहीं। बराबर। बोला जाता है जड़ की पर्याय है, अज्ञान भावे भी जड़ की पर्याय भाषा का करता नहीं। अज्ञान भावे विकृत विकार दया दान व्रत भक्ति कांत रूप का भाव, क्योंकि वो दृष्टि में वो ही है, दृष्टि में स्वभाव टिकाव है, वो तो है नहीं। तो अपना द्रव्य का अभाव में, ज्ञान के अभाव में अज्ञानी ही अपना विकार परिणाम का करता है। बराबर। समझ में आया? 49 हुआ 50 19 कलश है। हाँ एक कलश है खरा, पर उसमें अर्थ नहीं दिया, नीचे अर्थ है ना, उसे नहीं है तो नहीं है। अच्छा नहीं तो यहाँ है, बता रखा। समझ में आया? वो बीच में श्लोक है ना, वो नीचे उसका अर्थ में है, नहीं दिया कि वो इधर प्रकृति में नहीं है, देखा ना। यह श्लोक कलकत्ते की छपी हुई परमात्मा तरंग में है, परमात्मा अध्यात्म तरंग में है, उसमें है, परम अध्यात्म तरंग नहीं है। किंतु इसकी संस्कृत टीका प्रकाश को उपलब्ध नहीं हुई, उसमें संस्कृत टीका नहीं। काशी के छपे हुए प्रथम गुच्छक में यह श्लोक नहीं है,
इधर भंडार की प्राचीन हस्तलिखित पत्र में भी यह श्लोक नहीं है और न इसकी कविता ही है। पर यहाँ मूल श्लोक नाटा है परम अध्यात्म अपने न क्यों अपना समय है उसमें क्या है? इतना मुश्किल गया बस नहीं गया अपने यहाँ नहीं है। देखो श्लोक कह दी है ननु परिणाम ही किल कर्म विनिश्चयत स भवती न परिणामिनम ये भवे न भवती कर्तु शून्य कर्मणम च एकतया स्थिति वस्तुनो भवतु कर्तु तद एक तथा ननु परिणाम ये किल विनिश्चित कर्म उसका अर्थ है उसमें नहीं है खरेखर ननुनाथ खरेखर परिणाम एव परिणाम है ते निश्चय से कर्म है। अपना आत्मा में जो राग आदि के शुद्ध आदि पर भाय होता है वही जीव का कर्म है। बराबर कर्म नाम कार्य परिणामी ये भवे तो प्रश्न भवती अपना परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का होता है। दूसरा बोल एक बोल ऐसा कहा कि खरेखर जो द्रव्य जो है उसका जो परिणाम है ये परिणाम उसका खरेखर कार्य नाम कर्म है। हाँ परमाणु है ऐसा होता है ये कर्म है तो निश्चय से ही परमाणु का कर्म है। बराबर परमाणु का कार्य है आत्मा का नहीं। अभेद होता है भेद कहना हो तो व्यवहार झूठी दृष्टि से कहना है। वो तो ये कहते कि कर्ता पर को न माने जैन दिगंबर नहीं जो एम कहते हैं पंडित कितना अरे भगवान तू तेरी सत्ता में तेरा परिपूर्ण देखा है। बराबर तेरे में उल्टा सुलटा कर सके घर में कोई कर सके कहते हैं कि परिणाम अपना कार्य है यानी परिणाम परिणामी का होता है। जो परिणाम हुआ वो कार्य और वो परिणामी का परिणाम परिणाम के आश्रय से होता है। ये परिणाम निमित्त के आश्रय से होता है ऐसा नहीं। समझ में आया? ये प्रश्न चला था नंद किशोर जी वो हीरालाल जी आए थे नहीं यहाँ उनके वहां चला था प्रश्न कि निमित्त बिना होता नहीं उसका क्या निमित्त होता है लकड़ी का दर्शन जाता। हाँ लकड़ी है देखो हाँ से कपाई है एकरी कपाई कपाई समझे करोड़ से टुकड़ा होता है करोड़ बिना होता है। अरे भैया करोड़ से होता हो तो ऐसे नहीं क्यों रहा अभी करोड़ तो है नहीं तो अभी रहा अपने कान से तो वो वक्त अभी अपने कान से परियन दो खंड हुआ है। अरे वो हीरा क्यों क्या भाई प्रोफेसर धवल में बनाया इसने धवल में आया था ना पंडित आया वो एक उपाध्याय यानी उपाध्याय दो आए यानी पता क्या नहीं मिला गुलाब आई तो कहते हैं कोई पण परिणाम परिणाम नाम वर्तमान दशा वर्तमान हालत वो ते कर्म नाम कार्य कहने में आता है। बराबर किसका परिणामी का परिणामी बिना परिणाम होता नहीं। बराबर
અને એ પરિણામ પરિણામી કા કર્મ નામ કાર્ય है। बराबर। मंदिर बनवा सके, मूर्ति पधरा सके, ये कार्य आत्मा का नहीं, हम कहते हैं। बराबर। ये बोल रहे તમારે ક્યાં હજી પધરાવું છે? મેં કર્યું નથી, થોડુંક મેં કર્યું જોરાવરમાં, થોડું તમારા ગામમાં તો બાકી જ બધું ઘણું જોરાવરમાં क्या किया था? विकल्प मंदिर मंदिर में नहीं। बराबर। અમુલભાઈ છે ને, આ તમારે ત્યાં મદદ કરી છે ને તમને? હે નહીં કરે? भाई जगत की चीज जो है जी बराबर, ये अपना वर्तमान पर्याय में परिणम रहा है। ये परिणामी, ये परिणाम ज वो द्रव्य का काम है। बराबर। अने वो परिणाम परिणामी के आश्रय से होता है, वो परिणाम पर के आश्रय से होता है। ऐसा नहीं दो बोल हुआ। समझ में आया? बराबर बराबर। दो बोल क्या हुआ कि प्रत्येक पदार्थ का वर्तमान पर्याय रूपी परिणाम ये कर्म है, क्योंकि वो निश्चित द्रव्य का वो कार्य है और वो परिणाम परिणामी के आश्रय से होता है, तो उसका जो परिणामी द्रव्य उसके आश्रय से होता है। बराबर। निमित्त के आश्रय से होता है, ऐसा चीज है उसमें वो ननु परिणाम, ननु એટલે નીચે परिणाम ये फिर कर्म भी नीचे था। खरेखर तो परिणाम विकारी होकर विकारी, वो कर्म नाम कार्य कहने में आता है। और स्वभवती न अपरस परिणामिनम, ये अपना परिणाम के आश्रय से होता है, पर के आश्रय से नहीं। समझ में आया? दिखते हैं ना कि पर के आश्रय से होता है। आत्मा है तो અહીં बोले जाते हैं, मुर्दा क्यों नहीं बोलते? इसने प्रश्न किया था कि नहीं भाई, मुर्दा भी अपनी पर्याय का ही करता है, भाषा का करता है। यहाँ भी भाषा की पर्याय का करता परमाणु भाषा का है, वो करता है, वो उसका कर्म है। भाषा का वो कर्म नाम कार्य है। बराबर। वो परिणाम भाषा वर्गना के आश्रय से हुआ है, वोट से भी नहीं। क्यों? तो हर वर्गना है, भाषा वचन वर्गना है, दोनों भिन्न वर्गना है। भिन्न वर्गना का कार्य भिन्न वर्गना से होता है, ऐसा तिनका में होता। हनुमचंद जी का બધા હોશિયાર તમે કહેવાઓ ને ધંધામાં કામમાં 50-50 हजार कमाए, लाख कमाए, होशियारी नो काम है कि नहीं? सब नहीं। फिकर समझी मूर्खाई નું કામ છે। 200 રૂપિયા લેતા ધરામજી ભાઈ લો 30 વર્ષ પહેલા કોર્ટમાં, મૂર્ખાઈ નું કામ છે। 30 વર્ષ પહેલે કોર્ટમાં 5 કલાક જાય 200, સલાહ લે તો 41 કલાક का, 1 मिनिट 80 मुक्त। आम्ही उघडणी लिवायची होती तो उसका होशियारी न लेने मिलता था कि नहीं? उसका अर्थ किया, वो परमाणु की पर्याय क्षेत्रांतर होकर के आने वाली थी, तो वो कार्य तो परमाणु का है। समझ में आया? આવડાથી મનભાઈ ની અપેક્ષા એક સાથે ઘણા કરે ને ઘણા ધાર્યું ન થાય। હે થઈ ગયું તું મને જાય શું કહેવાય તમારું? એમ પ્રસંગ આવે ત્યારે भाई ये परमाणु पदार्थ जगत की चीज है, अस्थि तत्व है, बराबर है। उसका परिणाम क्षणे क्षणे हुए बिना रहते नहीं, तो वो परिणाम उसका कर्म परमाणु का है। बराबर। वो परिणाम कर्म परमाणु के आश्रय से होता है। विकल्प के लेने का माटे आया पैसा आया,
ऐसा तीन काल में है नहीं। हाजी देखा भाई તમારે ખબર છે એમની 30 પગાર તો ના એને 1000 પેદા કરે છે હીરાભાઈ કે હોશિયારી કરતા છે કે નહીં? ગાંધીભાઈ તો કે છે કે ભાઈ સુમનભાઈની બુદ્ધિ મારાથી આવી એમ તો કેમ વાત કરે સાંભળી છે અહીં કેવું કહેતું આપની મદદ કીધું છે हम जानो उसमें क्या है बुद्धि हुई थी कि 8,000 का पगार मिलता है। 8,000 का पगार तो परमाणु है चीज અને પરમાણુ का आना रहना टिकना वो तो परमाणु के पर्याय के कारण है। तो वो परिणाम उसका परमाणु का कार्य है और उसका परिणाम जो परमाणु है उसके आश्रय से परिणाम हुआ है, उसके आश्रय से हुआ है। देख बीड़ी का बड़ा धंधा धंधा तुम्हारा आश्रय होता है। शेष है लक्ष्मण ये वारंवार आपका तो दे कोई आवाज पर चार बोले श्लोक में। एक बोल तो ओ कि जो द्रव्य का जो परिणाम इसका कार्य, दूसरा बोल ओ कि जो कार्य है उसका कर्ता परिणामी के आश्रय से होता है, पर के आश्रय से नहीं। निमित्त उड़ा दिया, समझ में आया? निमित्त उड़ा दिया या कहाँ लिखा है? क्या लिखा है धनालाल जी? जेठ है तो क्या दिया एक लिखा है नहीं मन नहीं है। अपना आश्रय बोध परिणाम इससे होता है, इनका नहीं। अपरस न भवती है उसमें, अपरस न भवती। पंडित जी हाँ तो पंडित है ना, संस्कृत जानते ही नहीं, कैसे देखो अपरस न भवती हम तो इनसे ही पूछेंगे वहां जाकर भवती न परक्ष परिणामी नहीं भवे तो पसी ना गया अपर थी नहीं होता है, अपना परिणामी से परिणाम होता है। ये परिणाम का आश्रयाधार द्रव्य है, बराबर, दूसरा द्रव्य नहीं। बात तो भारत एक सर्वज्ञ सिवाय आवाज कहीं हो सके नहीं। बराबर। एक बार समत भद्र आचार्य कहा स्तुति में मुनीश्वर भगवान, हे नाथ समय एक ने उत्पाद मैंने ध्रुव तू 3 का पत्ता एक समय में तुम लिया, वो आप सर्वज्ञ का लक्षण है। वाह प्रभु। समय एक हाजी અને एक समय में प्रत्येक द्रव्य में एक उत्पाद जय तो उत्पाद परिणाम हुआ, वो कर्म पूर्व का जय हुआ અને અહીં ध्रुव है, तो एक परिणाम कर्म है। परिणाम परिणाम के आश्रय से होता है, अपर से आश्रय नहीं। बराबर। एक समय में 3 बोला पे पकड़ा, समय तो सूक्ष्म क बोले में असंग समझ जाए। केवल ज्ञानी प्रतीति करना ये साधारण बात नहीं है। एक समय में नाथ आपे प्रत्येक द्रव्य का 3 अंश समय एक, क में असंख्य में भागे समय एक, क बोलने में असंख्य समय है, उसके असंख्य में भाग एक समय, और वो 3 अंश समय का 3 भाग नहीं, और एक समय में 3 अंश आपे जान लिया, ये आपका सर्वज्ञ का लक्षण है। बराबर। आया हाँ आई कहते हैं भगवान दिखा, ऐसा कहते हैं। हाँ हाजी 2 बोलूंगा। जी हाँ। क्या 2 बोलूंगा कि प्रत्येक परिणाम तिथि द्रव्य का कर्म नाम कार्य है। दूसरा ते परिणाम ते परिणामी पदार्थ के आश्रय से होता है, अन से आश्रय से होता नहीं। हिंदी में आया हूँ थोड़ा प्रत्येक द्रव्य का परिणाम अपना निश्चय कर्म कहने में आता है। बराबर। और वो परिणाम अपना परिणामी द्रव्य के अवलंबन से होता है, बराबर। पर के अवलंबन से होता।
तीसरा बोल, कर्म कर्तुषु न भवती, जो कार्य है कर्ता बिना होता नहीं। ठीक है, जो कोई परमाणु में आत्मा, उसमें जो परिणाम होता है, पर्याय होती है, ये कर्ता बिना होता नहीं। ये तीसरा बोल, कर्ता शून्य परिणाम होता नहीं। समझ में आया? वही कर्म कर्ता बिना होता नहीं। तीजा बोल, तीन बोल हुआ, चौथा बोल उसमें वस्तुनम युक्तया स्थिति न, ત્યારે એમ देखने में आता है ना कि जैसा जैसा निमित्त मिले ऐसा ऐसा परिणाम पलटता है, ऐसा देखने में आता है ना भिन्न भिन्न काल में। तो कहते हैं कि परिणाम की स्थिति एक समय की है? वस्तु एक रूप स्थिति होती नहीं, वस्तु की एक रूप स्थिति रहती नहीं, कुटस्थ नहीं है। क्षणे क्षणे परिणाम होता है। माची पलटन में तेरे ऐसे बातें हैं, जैसा निमित्त आया ऐसा परिणमन हुआ, ये है नहीं। ये स्थिति परिणमन की ऐसी है कि परिणमन में एक ही समय रहता है, दूसरे समय में दूसरी स्थिति के कारण है, पर के कारण से है। कारण की वस्तु द्रव्य पर्याय शुरू होने सर्वथा नित्य बाधा सहित है। कायम एक ही चीज रहे ऐसा नहीं, पलटता है, प्रत्येक चीज भी पलटता है। चीज में भी एक समय में उत्पाद हुई ने द्रोह बराबर स्थिति एक रूप नहीं रहती। ये कारण पलटन में निमित्त देखकर विलक्षणता तेरे देखने में आवे तो ऐसा है नहीं, ये तो एक रूप स्थिति नहीं, माटे पलटते है। वाह वाह, वस्तु अपने परिणाम रूप कर्म की करता है, यह निश्चय सिद्धांत है। लो एक पण सिद्धांत यथार्थ में जाए तो उसकी दृष्टि पर का कर्तापने से उड़ जाए, अपना परिणाम ऊपर कर्तापने दृष्टि आवे। बराबर। ऐसा परिणाम विकार का कर्तापना से आया तो मैं कौन हूँ? क्या विकारी परिणाम मेरा कर्तव्य है? मैं विकारी हूँ? मैं त्रिकाल द्रव्य अविकारी वितराग मूर्ति हूँ। बराबर। ऐसी दृष्टि जब हुई तो विकारी परिणाम का कर्ता भी छूट जाता है। समझ में आया? आ कारण वो वाक्य कहने में आए। चार बोलूंगा, क्या चार हुआ? बोल रहे क्या चार हुआ? પરિણામ કર્મ છે, તે દ્રવ્યના કર્મનું છે, એનું જ કાર્ય છે। પરિણામ મીનું જ છે। પરિણામ કરતા बिना होता नहीं, અને બદલે છે એનું કારણ કે एक रूप स्थिति रहती नहीं, माटे बदलते हैं। निमित्त आते तो बदलते, एक रूप स्थिति नहीं, माटे बदलते हैं। समझ में आया? घना वक्त चार बोल के चार बोल तो घना हाँ घना वक्त यहाँ के ये बैठे। समझ में आया? હવે ઓગણીમાં કળશ ક્યાંથી ત્યાં ઓગણીમાં આ કળશનો આંકડો નથી। બહિર્લુઠંતિ યદ્યપિ સ્ફુટત અનંત શક્તિ સ્વયં તથાપિ અપર વસ્તુનો વિશતિ નાન્ય વસ્તુંતરમ વિશતિ। વિશતિ એટલે प्रवेश करता है। स्वभाव नियतम यथ सकलम एवं वस्तु ईष्यते स्वभाव चलन आकुल किम मोहित किलते। आचार्यों बहुत टूंकामा ने पदार्थની વ્યવસ્થા
जैसी है ऐसी प्रसिद्ध कर दी है। बराबर। आई तो कहते हैं कि दुनिया का कर्ता ईश्वर तो नहीं, पर तुम भी पर का करता, अने तेरी पर्याय का कर्ता भी तू ही है। उसमें दो प्रकार, जब लग राग ऊपर दृष्टि है, राग का अस्तित्व दृष्टि में आया है, वस्तु का स्वभाव दृष्टि में आया नहीं, तब लग विकार का कर्ता तू ही है। और जब वस्तु का स्वभाव दृष्टि में आया तो वस्तु में विकार नहीं, तो विकार का कर्ता तुम नहीं। मन किशोर जी ऐसी चीज है। हाँ तो तुम्हारा 13वां दिन चलते हैं विश्व में, 7 दिन रहा है, 7 दिन रहा है। 20 दिन का है क्लास, 13 दिन का क्लास हो गया आज, समझ में नहीं आया? 13 दिन हो गया आज 20 दिन का क्लास में, और 13 कहा न 13। हाँ, उसका पद ज्ञान का ज्ञाकार रूप परिणमन होता है, वह पर ज्ञेय रूप नहीं हो जाता। ज्ञान को सहज ज्ञेयाकार रूप परिणमे, यद्यपि तथापि ज्ञान रूप कयो है। ज्ञेय रूप यौन अनादि की मर्जान, काऊ वस्तु काऊ को स्वभाव नहीं गयो है। एते पर को मिथ्या मति कहे ज्ञेयाकार, प्रतिभासन सो ज्ञान अशुद्ध वैर्यो है। यहाँ दुर्बुद्धि को विकल्प भयो डोलत है, समुझे न धर्म जो भ्रम माही भयो है। राजमल टीका में समझ आया, सब राजमल टीका है। क्या कहते हैं? यदि ज्ञान को सहज ज्ञाकार परिणमन है, भगवान आत्मा का ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि जो पर चीज जैसी है ये रूपे अपना ज्ञान अपने कारण से परिणमते, ऐसा उसका स्वभाव है। समझ में आया? शरीर को जानते आत्मा, तो शरीर का जैसा स्वरूप है ये रूपे ज्ञान परिणमते, अपने कारण से परिणमते, वो ज्ञेय कारण से, यानी ज्ञेय है, वो ज्ञेय रूप रहकर ज्ञान में परिणमन, ज्ञान के कारण से रहता है। ज्ञान का परिणमन हुआ तो ज्ञेय रूप हुआ, ऐसा नहीं। यानी ज्ञेय है उसका ज्ञान होता है तो ज्ञेय ज्ञान रूप हो जाए, ऐसा नहीं। समझ आया? ज्ञान को सहज ज्ञेयाकार रूप, ये तो उसका स्वभाव परिणमन है। राग को जानना, शरीर को जानना, जगत को जानना, चंद्र को जानना, जानना ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। कोई का करना, पलट देना, यानी कोई से अपने में पलटना, ऐसा कोई स्वभाव है नहीं। बराबर। यद्यपि तथापि ज्ञान रूप क्या कहते हैं? भगवान आत्मा शरीर वाणी आदि पर पदार्थ उसके जानने के काल में अपना ज्ञान अपने से परिणमा है। वो ज्ञान तो ज्ञान रूप रहकर परिणमा है? यद्यपि ज्ञेयाकार रूप ज्ञान हुआ, पर ये ज्ञेयाकार यहाँ आ गया, ज्ञेय के कारण से ज्ञान परिणमा है, ऐसा नहीं। सर्वविशुद्धि है ना, सर्वविशुद्धि। ज्ञान में जब वो चीज आती है तो वो चीज आ गई है ज्ञान में। ज्ञान
ज्ञान तो ज्ञान रूपे परिणमने की स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण से प्रणमते हैं। स्वपर प्रकाशक शक्ति है, वो काल से प्रणमते हैं, होता है ज्ञान बराबर। तो वो ज्ञान होकर ज्ञान ज्ञान रूपी रहा है, एक ज्ञान के ज्ञेय रूप हुआ नहीं। नीचे में तो राग को जानता है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ज्ञान का परिणमन है बराबर, वो राग रूप नहीं हुआ। समझ में आया? कहते हैं कि आप संस्कृति भी करते थे ना, अलग लड़ाई करते हैं, राज व्यापार धंधा करते थे है न। अरे तने खबर नहीं, धंधो ज्ञान का धंधा कर, जानने का। समझ में आया? सखन के राज में संकीर्ति दिखने में आवे बराबर, और 32 वर्ष का जवान राजकुमार हो और राज ऊपर चढ़ाया गए हो, हाथी घोड़ा, अनेक हजारों हाथी घोड़ा लेकर जाते हैं, कहते हैं कि ना। नहीं बात है पन्नालाल जी, वो पन्नालाल जी करेंगे वाला, वो भी खाते हैं, अज्ञानी भी खाते हो। ज्ञानी का लगन होता है ना, ज्ञानी का लगन होता है। लो तो कहते है ही नहीं, सुन तो सही। ज्ञानी के ज्ञान का परिणमन में अपना स्वभाव का परिणमन और जिस चीज है ये प्रकार का परिणमन अपने कारण से ज्ञान का परिणमन हुआ है। अरे वाह प्रभु, पर का परिणमन वो करते नहीं, पर का परिणमन यहाँ आता नहीं। अरे काम કરે બધું કરે, હું અજ્ઞાની ને ગરીબ હોય, થોડા પૈસા હોય અને ખાવાનું સાધારણ હોય, સ્ત્રી થોડી હોય। જ્ઞાની ને પણ પુણ્ય હજારો સ્ત્રી હોય, અબજો પૈસા હોય, અને બड़ी पैसा की दुकान में खड़े में बैठा हो, ये खड़े में नहीं, ये पर का व्यापार की क्रिया में नहीं। अने जैसा पर की क्रिया है ऐसा ज्ञान अपने से परिणमते हैं, ये ज्ञान का परिणमन में है। तो राग द्वेष आया मारने के, द्वेष का भाव में भी नहीं। ये तो फूल हो जाएगी है, ये तो बहुत फूल हो जाएगी। बहुत फूल है नहीं, बड़ी कठिनता बात है, कोई नक्कर बात है कि ज्ञान में अपना स्वभाव का लक्ष्य किया तो ज्ञान स्वना लक्ष्य अपना परिणमन हुआ, और पर चीज है वो प्रमाण अपना ज्ञान में परिणमन होता है जानने का। पर जानने का परिणमन हुआ माजी पर का करता है, અને जान का परिणमन हुआ तो पर चीज यहाँ आ गई है कि नहीं? ऐसे है नहीं? अरे नहीं 50 रुपया पगार मिलता हो, ये वांधा हो, साधारण हो, ज्ञानी ने 96,000 स्त्री, 96 करोड़ रुपया दो, 48,000 नगर, 72,000 पाटन। क्या रखते शासन रखते थी, वो तो पर चीज पर रूपे रही है, पर रूप होकर परिणमते हैं, वो तो ज्ञानी जानते हैं। हुआ ऐसा जानते हैं, तो पर को जानता है कहना वो भी हजी व्यवहार है। समझाना ये नहीं, समझ में आया? सम्यक दृष्टि तो अपनी पर्याय को ही जानते हैं। समझ में आया? सर्वज्ञ का परिणमन हुआ तो वो कोई सर्वज्ञ सर्व वस्तु है तो सर्वज्ञ का परिणमन हुआ, ऐसा है? अनेक जी सर्व पड़ी है तो वो काल से सर्वज्ञ परिणमन हुआ, અને सर्वज्ञ का जाना तो क्या गिरी आ गया, लोका लोग आ गया पर्याय में। वस्तु समझना अलौकिक बात है। हाँ हाँ हाँ,
वो पंडित जी सबको जाने तो कुछ है। ज्ञान में ज्ञान की पर्याय हुई है कि पर की पर्याय आ गई है, पर के कौन सा ज्ञान परिणाम हुआ है। तो ऐसा क्यों आता? तो कन्या को ज्ञान किसको कहते हैं? जैसा है ऐसा जाने नाम सम्यक ज्ञान है। दूसरा दूसरी के जाने तो मिथ्या ज्ञान है। तो वो प्रकार है जाने में हमने किया कि आ पर के कारण जानते हैं अथवा ज्ञेय यहाँ आया तो कहीं से ज्ञान हुआ, झूठ बात है। कर्म रूप परिणाम पर्याय क्रिया की फेरनी वस्तु एक परिणाम 16वीं गाथा आगे 16वीं आगे आतो गाथा उससे विशेष स्पष्ट करते हैं। कर्ता कर्म तो आ गया है और उससे भी आप विशेष स्पष्ट करते हैं सर्वशुद्ध है भाई। वो तो ज्ञान स्वरूप है न प्रभु। तो ज्ञान में स्वपर प्रकाशक जानना स्वतः का स्वभाव है। उसमें जैसा ज्ञेय है ऐसा ज्ञान हुआ तो ज्ञान होकर रहा है, एक ज्ञेय होकर ज्ञान हुआ है, ऐसा है। उनकी भी दुकानों पर बैठे हो और वाणी निकले ऐसा लो दो, वो सब की परिणाम ज्ञान का उसमें आता है, वो चीज का आता नहीं। समझ में आया? करવું કાંઈ નહીં, જાણવું બધું। ऐसी बात है, करते नहीं कांई, जाना बिना रहते नहीं कांई। कोई कठिन लोगों ने बाहर से दृष्टि हो गई ने, बहिर्दृष्टि ने जैसा ज्ञान ऐसा ज्ञान क्यों हुआ? तो कहीं ज्ञेय में निमित्ता है तो यहाँ निमित्त के रूपे ज्ञान परिणाम ऐसा समझ में आया? शब्द काने पढ़ते हैं तो वो शब्द तो पढ़ने है, तो ज्ञान का जो अंदर परिणमन होता है ये कहीं शब्द ज्ञेय है वो कारण यहाँ परिणमन होता है। अनेक ज्ञेय क्या घुस जाता है अंदर, अनेक ज्ञान के ज्ञेय में छूता है, ज्ञान ज्ञेय को छूते हैं, ज्ञेय ज्ञान में आ जाता है, भिन्न भिन्न अपना परिणमन है। वो ऐसी बात है सर्वज्ञ शिवाय कम धर्म सरकार कैसे लाया? एक ही धर्म वितराग सर्वज्ञ परमात्मा। धर्म को विश्व धर्म मानते हैं, क्या करें महाराज? हम तो समझते नहीं, आपको तो आप ही मान ले, कोई क्या उसकी मान। ऐसे कैसे माने हैं ज्ञान? कोई तुम्हारा बाप हमारा बाप है 5 लाख का मान लेता हूँ लेता हूँ। हमारा पिताजी मेरा पिताजी ये 5 लाख दिया था उभो में, आप अड्डे तो ऐसे कोई के काम से नहीं मानते, उसको बेचते तो मानते हैं। बोल भाई गिने रूपियों उनादि की मर्याद राग आदि पर पदार्थ ज्ञेय रूप रहते हैं। भगवान आत्मा ज्ञान रूप प्रणमते हैं। ये ज्ञान का परिणमन में ज्ञेय का कभी स्पर्श नहीं, यानी ज्ञेय का ज्ञान हुआ तो ज्ञेय का यहाँ स्पर्श ज्ञान में हुआ, और ज्ञेय का ज्ञान हुआ तो ज्ञान ज्ञेय को स्पर्शा छुया, ऐसे नहीं। ऐसी अनादि की मर्यादा देखो, गिने रूपियों सद्रव रूप रहते हैं, उसका अस्तित्व तेरी पर्याय में आता नहीं, और तेरी पर्याय का अस्तित्व पर के काम से होता नहीं। सरोजने का परिणमन हुआ तो लोकालोक है तो परिणमन हुआ, उसका अस्तित्व है तो वही हुआ।
समझ में आया? बड़ी चर्चा होती है तराशी में, तराशी साहब वीर भाई भैया पक्षना ने ज्ञान प्रमाण अपने से होता है, चंद्र नहीं। रावण सेठ के नहीं, ज्ञेय जितना ही प्रमाण ज्ञान होता है माटे ज्ञेय कारण है। बड़ी चर्चा हुई थी तराशी 1983 तो 44 शूद्र में न हो तो ज्ञान क्यों पूर्ण में पूर्ण? ज्ञान प्रमाणे आत्मा, आत्मा प्रमाणे ज्ञान અને જ્ઞાન જ્ઞેય પ્રમાણ ભાઈ આશા है कि नहीं? प्रवचन साहब ने आत्मा ज्ञान प्रमाण, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण प्रवचन साहब ने अधिकार है। पर उसका अर्थ क्या? आत्मा ज्ञान प्रमाण, ये आत्मा ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, जितना ज्ञेय प्रमाण ज्ञान होता है ज्ञेय लोकालोक प्रमाण। पर लोकालोक प्रमाण ज्ञेय माटे ज्ञान है सर्वज्ञ पड़ा हुआ, ऐसा है नहीं। यहाँ व्यवहार विकल्प उठते हैं, व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार महावत, भगवान वरुण भक्ति राग है तो राग का ज्ञान ज्ञेय के कारण से हुआ है तो ये प्रकार राग हुई ये ज्ञान होता है, तो ये ऐसा ज्ञान होता है। वो बाल का सुनाया ना जनवा सदा काले सदात्वे प्रयोजनवान जानेला प्रयोजनवान है, ऐसा है सदात्वे। वो काले बुरी राग आते हैं उसको जानते हैं, पर जानते हैं राग है माटी जानते हैं, खरी खरी राग को जानते हैं और खरी खरी ज्ञान का परिमाण राग को छूते हैं। समझ में आया? भिन्न भिन्न तत्व को एक तत्व मानना और मिथ्या भ्रम ही बताते हैं, ऐसे भ्रम लग गया इसमें आते हैं ना समझ कि पर ज्ञेय को अपना मानना, द्रव्य कर्म भाव नो कर्म विकल्प मिथ्या है और ज्ञेय भेद है ज्ञान में भेद मालूम होना या अनंत अनुबंधी का विचार है। बराबर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म पर ये अपना मानना वो विकल्प है मिथ्यात्व का संकल्प, ये संकल्प है मिथ्यात्व का विकल्प। समझता है? समझ में आया? कितन का समय है वो आपको गुजराती है 31 कलश दस आत्म स्वभाव पर भाव देखो जिसमें समस्या द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना ये संकल्प कहते हैं। संकल्पना मिथ्या और ज्ञेयों का भेद से ज्ञान में भेद मालूम होना, ज्ञेयों का भेद से ज्ञान में भेद मालूम होना ये विकल्प है, ये अनंत अनुबंधी कथा है। ज्ञेय का भेद होते हैं, मेरा ज्ञान में भेद हो गया, भ्रम है। बराबर समझ में आया? ज्ञानी अपना अपने कारण से वो प्रकार के प्रणमन करते हैं, ज्ञेय के कारण से नहीं। बराबर नीच में उड़ा देते हैं लोग, ज्ञेय के कारण से ज्ञानी होता है। हाँ अनंत अनुबंधी, विकल्प को अनंत अनुबंधी, संकल्प को मिथ्या।
असंभाव प्रभावी ने गिने रूपियों अनादि की मर्याद काऊ वस्तु काऊ को स्वभाव नहीं गयो है। कोई जड़ की पर्याय का स्वभाव चैतन्य ग्रह है और चैतन्य की पर्याय का स्वभाव जड़ ग्रह है। तीन काल में मर्यादा में ऐसी बात है नहीं। शरीर रूप अजीव रूप रह कर रहा है बराबर, तो अजीव की पर्याय को चैतन्य ग्रह ये जैसी पर्याय उसका ज्ञान रूप परिणमन अपने से कहो, पर वो अजीव ग्रह में आते हैं और अजीव ज्ञान की पर्याय में प्रवेश करते हैं। ऐसे नहीं, जैसा अजीव ऐसा ज्ञान होता है, पर वो ज्ञान हुआ तो अजीव में प्रवेश किया ऐसे है नहीं। ये तो ज्ञान का स्वपर प्रकाश अपने काम से परिणमन है। समझ में आया? प्रभु काऊ वस्तु काऊ को स्वभाव नहीं गयो है। इतने पर को मिथ्यामती कहे निराकार प्रतिभासन तो ज्ञान अशुद्ध है। ज्ञान में भाषण पर का जब लग होता है तब लग ज्ञान अशुद्ध है। जो पर भाषण था पर 1300 पर प्रकाश स्वभाव है, बाकी पर भाषण होता पर का भाषण हो अशुद्धता का कारण नहीं। आया कान बंद करो भाई, वो कहाँ बनाते हैं वो थे न खाना पान कर लोहा का बनाना बोलना कड़ी नाते कड़ी कान लकड़ी नाते क्या नुकसान करते हैं, क्या लकड़ी नहीं करते। समझ आया? चाहते हैं ना आँख को फोड़ दिए क्योंकि क्या बात है तो पर्व तो है उसकी ज्ञान में जनाया हमारा सूत्र क्या गई क्या क्या दोष है। અને राग आया तो राग का क्या दोष है? राग आया ऐसा ज्ञान जानने में परिणमन होता है ज्ञान का बराबर। दृष्टि पर ऊपर जिसकी है ऐसी चीज सुनने से हमको राग होता है, ऐसी सुनने से हमको द्वेष होता है। ये बात झूठी है बराबर। समझ में आया? भड़की ने भागे जब क्या है जैसी चीज है ऐसा जानना हो तो तेरी ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है અને वो स्वभाव में वो चीज आ गई है, वो जानना वो शुद्धता है, वो तो जानना तो पर प्रकाश की शुद्धता है। समझ में आया? प्रभु ऐसे ज्ञान रूप आत्मा और विनय रूप रहकर विनय का ज्ञान के कारण से अपने में होता है। ऐसा होने पर भी मिथ्यामती कहे निराकार प्रतिभासन तो अशुद्ध है। अरे हमारा ज्ञान में आप दूसरी चीज जानने में क्यों आई? अपना ही आत्मा क्यों न जाना है? अरे तुमको सही तेरा आत्मा पद संबंधी का ज्ञान पर्याय भी तेरी है बराबर। ये पर्याय को तुम जानने वाला है, पर को जानने वाला प्रतिभाषण तो ज्ञान अशुद्ध है। यहाँ ही दुर्बुद्धि को लोग ज्ञान की चिंता जैसा ज्ञेय है ऐसा ही ज्ञान होता है। इतने पर भी ज्ञेय के कारण से ज्ञान ऐसा होता है ऐसा नहीं, यूं बताते हैं। अल्पज्ञ में अल्प ज्ञान पड़े, सर्वज्ञ में सर्वज्ञान पड़े। लोग दिखते हैं तो लोग जानने में आया कैसे होता है तो ज्ञान का सर्वज्ञ पड़े परिणमन नाम ये आत्मज्ञान का स्वभाव है, अपना ज्ञान का स्वभाव है। स्वपद पढ़े परिणमना वो अपना निज स्वभाव है, पर के कारण से है। यहाँ ही दुर्बुद्धि को विकल्प है और डोलत है।
अशुद्ध ये मूर्खता के व्याकुल भटकते हैं, वस्तु स्वभाव नहीं समझे, ब्रह्म में भूले है, विशेष नहीं। विशेषियों का एकांत सिद्धांत है, जगत के पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब ही नहीं होते हैं। प्रतिबिंब का हुआ वो तो ज्ञान ही अपने में ऐसा परिणमन करते हैं, पर का प्रतिबिंब होता है जड़ का आत्मा में। हरिशा में जो अग्नि ने जड़ दिखने में आता है, ये अग्नि जल है, बाहर तो अग्नि जल है, अंदर में ऐसा दिख लो, ऐसा अग्नि लो अग्नि की अग्नि है तो हरिशा की बढ़िया है। हाथ लगा तो उष्णता होती है, लुका लुकी है। ज्ञान हरिशा में जानने में आता है तो पर्ची जानने में आती है, तो अपनी पर्याय जानने में आती है। आया समुझे न धर्मियों भ्रममायो है, सो जब तक अशुद्धता नहीं मिटेगी तब तक मुक्त नहीं होगा। ज्ञान में जब लोग पर का जानना रहते तब लोग मलिनता रहती है, कहते हैं। ये पर का जानना छूट जाए तो शुद्ध हो जाता है, ये मानते हैं कि नहीं? पर का जानना छूटेगा से तो पन्ना जानना अपना निजी स्वभाव है, अपना स्वभाव है, सबके ज्ञान से नहीं। विषय बड़ा है ना कि जानते हैं ऐसा नहीं, अपना ज्ञान का परिणमन जैसा है। समझ आया? ज्ञान का ही सामर्थ्य है। मक्ति पड़े प्रणमना, सुख पड़े प्रणमना, अवधि मन प्रेरण केवल, ये अपना ज्ञान का सामर्थ्य है। पर के काम से ऐसा है। वही नंद है, ये तो अभेद होता है नहीं, अपेक्षा भी नंद है, लेकिन उसका सामर्थ्य तो 5 का 5 प्रकार ही सामर्थ्य अपने से है। ये पर के काम से ऐसा मेरी सूक्ष्म बात लगे। ऐसा ही जैसा राग हो तो ऐसा ही ज्ञान होता है, ऐसा ही ज्ञान होता है। तो कहीं मलिनता आती है कि नहीं? क्या है? ज्ञान का स्वभाव है, जैसा राग है ऐसा जाने। विषय की वासना का राग है तो उसको ज्ञान जाने, ज्ञान जाने, वासना के कान से नहीं, अपना ज्ञान का स्वपर प्रकाश के कारण जाने में कि मेला में मलिन हो गया। इतना कहता है कहीं याद आता है, थप्पड़ मारते हैं, ऐसी कोई बात आ जाए कि थप्पड़ ने मुझे क्या है। मूर्ख का कैसे कितना बेचारा मानेगा ज्ञान से, ज्ञान है, ज्ञान में जानने में आया ना तेरी मलिनता क्या गई आ गई, मैं मलिन हो गया। ऐसी बात सुनी नहीं, मलिन हो गया। अरे मलिन नहीं, सुन तो सही, तेरा ज्ञान का परिणमन में मलिन का परिणमन कैसा है ऐसा जानने में आया है। ज्ञान में मलिनता आ गई नहीं है, बहुत स्वतंत्र है, चारित्र की भी नहीं। वो मलिनता का ज्ञान है वो अपने में आया है, अपने कारण से, मलिनता के कारण से नहीं। आदमी का संकार नहीं, पदार्थ भी जाने लो प्रयोजन माने, संकीर्ति को चौथे गुण संत है। जहाँ जहाँ जो समय राग द्वेष आया उस समय को जानने वाला आत्मा इतना प्रयोजन है, जानते हैं, सर्वज्ञ पूर्ण जानते हैं। अल्पज्ञ जैसी अल्पज्ञता इसलिए ये ब्रह्म जानते हैं। मलिनता जानना है कि मलिनावता हो जाते हैं।
बनाया, ये श्रद्धा में फेर है। ज्ञान का स्वभाव को प्रतीक बनाया, गुण का स्वभाव ऐसा प्रतीक में नहीं आया। ज्ञान गुण का स्वभाव तो सब प्रकाश में आते हैं। मेरी शक्ति विविधा प्रकाशी तो रूपा पर रूपा भाती। मैं आया ज्ञान में मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव है। मेरी शक्ति विविध प्रकाशी तो पर प्रकाश, मेरी विविध दूर प्रकाशी तो पर तो सोपर में प्राण है बराबर। ज्ञान में सोपरपणा का ज्ञान हुआ तो अपने से हुआ है बराबर, नीचे कान से हुआ। विशेष है वचन गुरुदेव।